अमेरिकी मीडिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि भारत में तो कतई नहीं हो सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू में बैठते हैं। इंटरव्यू लेने वाली पत्रकार इतने कड़े सवाल पूछती हैं कि ट्रंप खिसियाते हुए इंटरव्यू छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसा कुछ भारत में बहुत सालों पहले हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी सीएम हुआ करते थे गुजरात के, और करण थापर उनका इंटरव्यू लेते हैं और सवाल इतने तीखे पूछे जाते हैं कि उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी इंटरव्यू छोड़कर कुछ इसी अंदाज में निकल जाते हैं, कहते हुए कि दोस्ती बनी रहे। आज के मीडिया को देख करके तो ऐसा लगता है कि ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं लिया जा सकता, और लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं। अच्छा, एक और बात लिखी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में, कम से कम भारतीय लोगों द्वारा, कि कम से कम डोनाल्ड ट्रंप इतना रायता फैला करके मीडिया के सामने खड़े होने की, सवालों के जवाब देने की हिम्मत तो जुटा रहे हैं। भारत वाले तो हिम्मत भी नहीं जुटाते, और ना ही भारत की मीडिया वो कुव्वत, वो औकात रखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलीके के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सके। कम से कम बिना एजेंडा के ही सवाल पूछ ले, कम से कम बिना कोई लाग लपेट के, बिना चापलूसी के ही सवाल पूछ ले। यह भी इस मीडिया से होता हुआ फिलहाल के लिए नजर तो नहीं आ रहा है। आपने देखा ही होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी चुनावों के आसपास मीडिया को इंटरव्यू भी देते हैं तो वो इंटरव्यू कितने खालिस नकली इंटरव्यू दिखाई देते हैं। कभी उनसे पूछ लिया जाता है आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। खैर, वो तो एक्टर साहब थे, उल जलूल सवाल पूछ सकते थे, लेकिन जब पत्रकारों के सामने बैठे, कथित पत्रकारों के सामने, तो उनसे क्या पूछा गया? आप बटुआ रखते हैं? आप इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं? कौन सा टॉनिक पीते हैं? आपके चेहरे पे जो ये तेज नजर आता है, उस तेज का राज क्या है? ऐसे इंटरव्यूज लिए जाते हैं मानो किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया जा रहा हो और उसकी कोई फिल्म आने वाली हो, इसीलिए फिल्म का प्रमोशन करने बुलाया हो। इस तरीके के इंटरव्यू लिए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक इल्जाम और लगता है। प्रधानमंत्री बने हुए उन्हें 12 साल पूरे हो चुके हैं। 12 साल, लगभग एक दशक से ज्यादा। एक दशक में एक प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, एक भी, कि वे जनता के सामने आए, मीडिया के सामने आए, अपने समर्थन वाली मीडिया के सामने ही आ जाएं और सवालों के जवाब दे दे। लेकिन नहीं, आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाए, और ना ही उन्होंने देने की कोशिश की। वे इस देश की मीडिया, इस देश की जनता को ऐसा फॉर ग्रांटेड लिए बैठे हैं जैसे कोई मूव ऑन किया हुआ शख्स अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फॉर ग्रांटेड लेता है। अब जरा इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि चुनाव जीतकर आए थे इस नारे के ऊपर कि वे युद्ध रोक देंगे। अब जरा आयरनी समझिए, जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं अपने दूसरे टर्म में, तो वे दुनिया के सामने सबसे बड़ा ग्लोबल क्राइसिस खड़ा कर देते हैं और दुनिया भर में युद्ध छेड़ देते हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं, और उससे पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं ये बात भी सब जानते हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, दुनिया भर की सरकारों को टैक्स कट करना पड़ रहा है, सरकारें अपना खर्चा बढ़ा रही हैं, लोगों का खर्चा कम कर रही हैं। इतनी बुरी स्थिति आ गई है, एनर्जी का क्राइसिस है। तब भी डोनाल्ड ट्रंप लगभग रोजाना व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग लेते हैं, लगभग रोजाना इंटरव्यूज में दिखाई देते हैं। और जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये एक चुनाव प्रचार का है। अमेरिका के एक प्रोविंस में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर वे कैंपेन करने गए थे, और उसी कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हैं। वहां पर यह महिला पत्रकार ठोस सवाल पूछती है। वो पूछती है कि आप जो नारा लगा करके आए थे कि हम युद्ध रोक देंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, मागा का नारा लगा के आए थे, उस नारे का क्या हुआ? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सवालों के जवाब देने की बजाय उन्हीं पत्रकार को क्रूकेट कह देते हैं, फर्जी कह देते हैं, और तमाम उन चैनलों को क्रूकेट कहते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे होते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके पास सवालों के जवाब नहीं भी हैं, तब भी वे मीडिया के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन हमारी मीडिया भैया लानत मलानत कराने के अलावा आज तक कुछ नहीं कर पाई। प्रोफेसर मुकेश कुमार ने यही वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है, जरा सोचिए। सामने
मोदी बैठे होते और हमारे न्यूज चैनल की कोई एंकरानी उनसे सवाल पूछ रही होती, क्या यह मुमकिन है कि वह ऐसे डटकर सवाल पूछे, बिना डरे, बिना चापलूसी किए? यह काम कभी करण थापर ने किया था, मगर घृणित मीडिया से आप इसकी उम्मीद कतई नहीं कर सकते। वह पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड है। शक है तो तलीपुड़ी से पूछ लीजिए। अब ये तलीपुड़ी कौन है, ये हम नहीं जानते, आप अपने आप अंदाजा लगाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मीडिया का स्तर इतना नीचे गिरा क्यों? कुछ एंकराओं की वजह से। उनमें से ही एक एंकरा महोदया का एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। आज तक ने यह वीडियो शेयर किया है, जहां पर हमारी सम्मानित एंकरा महोदया अंजना ओम कश्यप जी हैं। अंजना जी जीडीपी के आंकड़े बता रही हैं। जीडीपी के आंकड़े में उन्होंने कंपेयर क्या क्या किया है, किन किन देशों को किया है, पहले तो ये देख लीजिए। सबसे ऊपर भारत है, फिर अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन है। भारत इनमें से इकलौती कंट्री है जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, बाकी सब डेवलप्ड नेशन है, एक सैचुरेटेड इकोनॉमी है। अमेरिका की इकोनॉमी का साइज क्या है? करीबन 30 ट्रिलियन के आसपास। चाइना की इकोनॉमी का साइज क्या है? करीबन 19 से 20 ट्रिलियन के आसपास। भारतीय इकोनॉमी का साइज क्या है? 3 से 4 या 5 ट्रिलियन के आसपास। तो फिर इनका कंपैरिजन कैसे है? यहीं पर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद अंजना जी जो समझाने की कोशिश कर रही हैं, कह रही हैं कि भारत जो है इन तमाम कंट्रीज से ज्यादा विकास कर रहा है। क्या बता रही हैं? भारत का पिछले साल का यानी साल 2024-25 का जो ग्रोथ रेट था वो करीबन 7.1% था, और अब इस बीते हुए वित्तीय वर्ष का साल 2025-26 का 7.7% है, यानी कि 0.6% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। बड़ी अच्छी बात है। चलिए, ग्रोथ कर रहा है भारत, समझ में आता है। लेकिन ये एक डेवलपिंग नेशन है, ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, ये डेवलप्ड नेशन है। इनके पास अब स्कोप खत्म हो गया है, सैचुरेशन आ गया है। जितना विकास करना था वो लगभग उतना विकास कर चुके हैं। उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम है, भारत के पास इनके मुकाबले ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। फिर भी 0.6% का ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है। आप जो कंपैरिजन करके दिखाने की कोशिश कर रही हैं उसको डिबंक किया है कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने। वो क्या बता रही हैं? कह रही है कि मेरे बैंक में 0 रुपए थे, कहीं से मेरे खाते में 100 रुपए आ गए तो 100% की वृद्धि हो गई। ठीक बात है, गणित समझ में आ रहा है। मेरे पड़ोसी के बैंक में 10 लाख रुपए थे, फिर किसी ने खाते में 100 रुपए और डाल दिए तो 0.1% की ग्रोथ रेट आ गई। तो फिर इसमें रईस कौन है? ज्यादा विकास किसने किया है? जाहिर सी बात है, दिखने में तो मेरे पास विकास ज्यादा है, प्रतिशत के मुकाबले में 100% विकास दर। लेकिन पड़ोसी के पास पहले से बहुत कुछ है। पहले से उनकी इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनकी इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है। जब उनमें पैसा जोड़ा जाएगा तो प्रतिशत के अनुपात में वो नंबर छोटा दिखाई देगा बनिस्बत हमारे में। अब हमारे विकास में जब आप बड़ा अमाउंट डालेंगे तो प्रतिशत के अनुपात में वो प्रतिशत ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन जब आप बड़ी इकोनॉमीज में पैसा डालेंगे, भले ही वो पैसा हमारी इकोनॉमी में आए हुए पैसे से ज्यादा हो, वो प्रतिशत के अनुपात में कम दिखाई देगा। और यह कंपैरिजन पूरी तरीके से फ्लॉड है। इस तरीके की पत्रकारिता की जाती है, मिसलीडिंग फैक्ट्स दिखाई दिए जाते हैं। मैं इसको झूठा नहीं कहूंगा, ये मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग और फेक होने में फर्क होता है, जरा समझिएगा। तो फिर भारत की मीडिया की इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वे भारत के बड़े बड़े नेताओं से सवाल पूछ सके। चलिए, ये तो जीडीपी का मामला है। ट्रंप तो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े देश के नेता हैं, बहुत पैसा है उनके पीछे, उनकी सरकार के पीछे भी और उनके पीछे भी। उनसे सवाल पूछ लिया जाता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खुद को फकीर कहते हैं। आप फकीर से भी सवाल नहीं पूछ पा रहे। अब क्या कहे भैया? भारत की पत्रकारिता का यूं ही हाल बेहाल नहीं है, इनका हाल बेहाल बनाया गया है। इनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है और आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें सीरियसली नहीं ले सके हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही नतमस्तक कर दिया खुद को, एकदम चरण वंदन में लग गए। चलिए, इनका अपना शौक है, हमारा शौक है सवाल पूछना, इनका शौक नहीं है, तो क्या किया जा सकता है।
इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।